इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भोजन विश्राम 5 बजा। गुरुदेव भगवान ने कथा प्रारंभ कर दिया। सत्संग होने लगा। ठाकुर प्रेम से सुन रहे हैं। लक्ष्मण जी महाराज थोड़ी देर सुने तो सोचने लगे कि अब जब आश्रम से चले तब वो कथा हुई, रास्ते में कथा हुई, यहाँ कथा हुई, अब कथा में केवल कथा होगा क्या और कुछ होगा? देखिए बच्चों की सोचने की अपनी विधि है। बच्चों को बहुत देर तक आप बिठा नहीं सकते। अरे भाई और भी थोड़ा खेलने कूदने का भी प्रोग्राम करिए। केवल कथा जब देखो तब बैठो बैठो कहाँ बैठो। एक बार वाह, एक बाबा अपने पोते को कथा सुनाने ले आए। बाबा जी थोड़ा सा अठन्नी चवन्नी बहुत रगड़ते थे। कहे थे कि आइसक्रीम खिलाएंगे, लेकिन दूसरे दिन तो नहीं खिलाए। बगल में बैठाए रहे। बाबा बाबा बच्चे तो बच्चे, बाबा कल कहे थे आइसक्रीम खिलाओ। अब बाबा को कथा की पड़ी थी, बच्चे को आइसक्रीम की पड़ी रही। बाबा आइसक्रीम खिलाओ। अरे भाई वापस चलेंगे खिला देंगे। बोले रात हो जाएगी तो कहोगे खूंखी होगी, अभी चलो कथा खिलाओ। बाबा सब जाते रहे, नहीं माना, बच्चा माना नहीं। अरे थोड़ी देर बैठो। पता नहीं कब बच्चा हाथ छुड़ा के गया और बाबा की जो पॉकेट थी, पॉकेटें खींच के फाड़ दिया। काहे? जब आप कहे थे कल खिलाएंगे, कल की बात आज हो गया और आज गोली दे रहे हैं आप, तो हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? देखिए बच्चों के साथ ऐसा न करिए कि बच्चे पॉकेट पर हाथ लगावें। जो कहिए वो करिए। अब वो नित्य आप सुनते हैं कपट नहीं करना चाहिए। बच्चे के साथ कपट? बच्चा भगवत स्वरूप है। लक्ष्मण जी के भाव को मेरे सरकार समझ गए और हाथ जोड़कर कहते हैं क्या? नाथ लखन पुर देखन चाहिए। हे नाथ, लक्ष्मण जी मिथिलापुर का दर्शन करना चाहते हैं। प्रभु संकोच डर प्रगट न कहीं। आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको दिखा लाऊं। गुरुदेव विश्वामित्र जी मुस्कुराए। गुरु जी मानो सोचे कि लक्ष्मण जी को यदि दर्शन करना है तो लक्ष्मण जी खुदे कह लेंगे ना। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी। भक्त के भाव को भगवान समझते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए भक्त को सदैव विचार करके कभी भी प्रकृति और वेद पुराण के प्रतिकूल कोई निष्ठा मन में नहीं बनाना चाहिए कि भगवान इसको पूरा करबे करें। क्यों करें? नहीं करेंगे। आप नारद जी की तरह संकल्प क्यों ले रहे हो? हरिसन मांगो सुंदरताई, हरिसन मांगो सुंदरताई। आप ऐसा संकल्प लेना क्यों चाहते? न लो। संकल्प भी वही लो जो भगवान बिना विचारे और उसको पूर्ण करा दें। कभी भगीरथ महाराज जैसा कठोर संकल्प न बनाइए। बनाइए तो 4 पीढ़ी की तैयारी रखिए। भगवान कर सब सकते हैं, कोई बुराई नहीं, परंतु भगत को योग्य है कभी भी भगवान की इच्छा में ही इच्छा रखिए। अपनी इच्छा वहां न उतार के रखिए, कभी नहीं करनी। भगवान जो जैसे करे ठीक है। बाबा कहते हैं ना, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे। तो उसमें स्वीकार करो। मिथिला वासियों को सौभाग्य देने के लिए मेरे सरकार गुरु आज्ञा लेकर आशीर्वाद पाकर भैया जी के साथ चले। सखा लोग संगलग हो गए और कोई यहाँ ले जा रहा, कोई उधर ले जा रहा, कोई अपने घर ले जा रहा है। अरे रे रे,
नगर के लोगों ने जब सुना कि ऋषिवर विश्वामित्र जी के साथ जो दो बालक आए थे वो नगर भ्रमण पर आए हैं, देखा न नगर उपसोतया, उपसोतया समाचार पुरवा सब त्यागी, आए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि भूषण लागी, मनहु रंग धाय धाम काम सब त्यागी। कैसे? जैसे हम आप सब त्यागी होकर, सोचिए परमात्मा हमारे आए मिथिला में, सब लोग अपना सब कम में भुलाई गए हो और हम लोग इस कलकाल में सब कमवा भुला के ठाकुर के पावन जन्म महोत्सव में आ गए। अब जब ये वहां मिथिला गए होंगे तो मिथिला का क्या रंग हुआ होगा, कहने में नहीं आता, समझने में आता है। और मिथिला वासियों का क्या सौभाग्य, बच्चे मैत्री भाव में सरकार के भैया के संग में आए, जिसको जहां भाव बनता वहीं घुमा रहा है, दर्शन करा रहा, मिथिला दर्शन करा रहा। मेरी मां की 8 सखियां, 8 सखी समूह, इतना प्रतिबंध था व्यवहार का कि झरोखों से जवान स्त्रियां देख रही हैं। और ये कौन है, ऐसी आपस में चर्चा कर रही हैं। ए सखी, अरे देखो भगवान विष्णु 4 भुजाधारी, भगवान शिव का विकट वेश, मुख पंच पुरारी, ब्रह्मा चतुरानन, करोड़ों करोड़ों कामदेव को लजाने वाले ये हैं कौन। एक सखी ने भाव रखा, कहती है सखी हो कोई हैं बड़े सुंदर। दूसरी बोली मैंने जो सुना है वो सुन। अयोध्या के महाराज हैं चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी, ये दोनों लोग उनके पुत्र हैं। जो सांवले हैं उनकी मां का नाम कौशल्या जी है और जो गोरे गोरे हैं उनकी मां का नाम सुमित्रा जी है। ये हल्के नहीं है। कहते हैं कथा सुनाए थे गुरु विश्वामित्र जी, सुबाहु को अग्नि बाण एक चलाए और भस्म हो गया, मारीच को न जाने कहां फेंक डाले। सखी देखने में छोटे लगे, बड़े हैं वीर। अच्छा, बड़ी जानती है रे। महाराज ने स्वागत किया इनका। हाँ, तो तक तीसरी सखी बोली, सखी जो तुमने कहा वो तो बहुत अच्छी बात, परंतु ये जो सांवले वाले हैं ना, यही श्री किशोरी जी के योग्य हैं। देखी राम छवि को वेक जो गुजान की यह जो सखी नहीं देख नरना पन परि हरे हरि करई
चौथी सखी बोली, क्यों बोली बनती है? महाराज ने देखा है, सम्मान किया है, तभी तो सुंदर सदन में वास मिला है। महाराज ने परिचय किया, देखा, समझा, लेकिन वो राजा हैं, वो अविवेक का ही भजन करेंगे। राजा को विवेक कहाँ होता है? पांचवी सखी ने कहा, सखी राजा क्या कहेंगे क्या करेंगे हम नहीं जानती हैं, परंतु सत्य मानो यदि भगवान ब्रह्मा ने आज तक हम सबके भाग्य में जीवन के द्वारा किए गए कुछ भी पुण्य एकत्र माना होगा तो यह सांवला वाला वर ही श्री किशोरी जी को मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं कर। क्यों? यदि ये सांवला वर किशोरी जी को मिल गया तो बार बार किशोरी जी को पहुंचाने ले जाने पहुंचाने आते जाते रहेंगे और हमको इनका दर्शन बार बार मिलेगा। नहीं तो आज तो ये आ गए, दर्शन हो गया, इनका दर्शन हम सबको दुर्लभ है। कहाँ अयोध्या, कहाँ मिथिला। छठी सखी ने कहा, सखी सुन, इस उत्सव में, किस उत्सव में? या तो विवाह उत्सव में मंगल तो सबका है, परंतु भय ये है, ये इतने कोमल दिखते हैं, क्या शिव जी के धनुष को ये तोड़ पाएंगे? यह असमंजस है मेरे हृदय में। सात्वी ने कहा, सखी असमंजस में न पड़, ये छोटे दिख भले रहे हैं बड़े वीर। ताड़का का जिन्होंने एक बाण बेअंत कर दिया, महाराज कुल पुरोहित शतानंद जी महाराज की मैया अहल्या जी का जिन्होंने चरण की रज से उद्धार कर दिया, ये थोड़े वीर थोड़ी है। एक सखी ने यहां कहा, बोली दूसरी सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानते। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी है, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी है। सोच, ताड़का को मारने के लिए दूसरा बाण ही प्रयोग नहीं करना पड़ा तो ये थोड़े वीर थोड़ी हैं। मेरी तो ये मान्यता है। आठवीं सखी ने कहा, सुन, हम अधिक नहीं जानती हैं, मेरी ये मान्यता है, जिस भगवान ने श्री किशोरी जी को रचा है उसी भगवान ब्रह्मा ने इस सांवले स्वरूप को भी रचा है। ये किशोरी जी के लिए ही बनकर यहां आए हैं। उस अष्टम सखी, आठवीं सखी की बात सुनकर सखियां गदगद हो गईं। राम लक्ष्मण प्रभु पर पूजा की डलिया से लाकर पुष्प वृष्टि करने लगी। ही हर्षहि बरसहि सुमन सुमुख सुलोचन, जाहे जहां जहां बंधु तो तहां तहां थोड़ा आनंद नहीं हो? सखिया हृदय में प्रसन्न है, पुष्प वृष्टि हो रही है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।